बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ से बड़ी अहम खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार उनसे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम ऑर्डर्स जारी किए हैं और ये इख्तियारात से तजावुज़ के ऑर्डर्स हैं, जिसमें IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद से मुतल्लिक बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने। उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। ये बहुत ही अहमियत का हामिल ये केस है और शहरियों के हुकूक से मुतल्लिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस केस की। एक तो इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे और दूसरा जो चेयरमैन PTI हैं इमरान खान, उनकी ज़मानतें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर खारिज हो रही हैं। आज भी 3 ज़मानतें उनकी खारिज हुई हैं। वो कौन से केसेस हैं और इनके असरात क्या होंगे, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के केसेस की बात कर लेते हैं। ये केसेस 3 केसेस थे जो जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस से मुतल्लिक हैं, जो 28 फरवरी और 18 मार्च की इमरान खान की पेशियाँ थीं। ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केसेस में इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में, और वहाँ पे हंगामा आराई हुई थी। जिस हंगामा आराई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी हंगामा आराई हुई थी, जिसमें मुकदमात दर्ज किए गए थे। और इसके अलावा PTI के कारकुनान ने मुख्तलिफ जगहों पे हंगामा आराई की। तो इन तमाम मुकदमात में इमरान खान को क्योंकि टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है कि जहां पे भी PTI का कोई भी मुकदमा हो तो ऊपर टॉप पे इमरान खान को रखा जाता है, अगरचे जो पुलिस है उसके पास कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होता। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप 1000 केस भी बना दें और उसमें सबूत ना हो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप जो है वो एक केस भी बनाएं और उसमें सबूत मौजूद हों तो वो 1000 पे भी हावी होता है। लेकिन हमने देखा कि बेदरेग केसेस जो है वो बनाए गए इस्लामाबाद, लाहौर और हर जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये केसेस जो है वो बनाए गए और टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया इमरान खान को। और आखिरी हद थी जो हमने देखी वो था कोयटा का कत्ल केस, जहां पे इमरान खान को नामजद किया गया। तो ये तमाम केसेस जो है वो मेरी नज़र में फ्रिवलस केसेस हैं, फेक केसेस हैं। 3-4 केसेस उस पर प्रोसिक्यूशन काम करे, उसमें सबूत लाए तो वो केसेस जो है आप ये कह सकते हैं कि इन केसेस की कार्रवाई आगे बढ़ा के, वो भी मैं नहीं कहता कि केस जाएगा किस तरफ, कि इमरान खान के हक में जाएगा या प्रोसिक्यूशन के हक में जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो केसेस आप चला सकते हैं। ये तोशाखाना का केस, इसमें इश्यूज जजमेंट में तो बहुत ज़्यादा लूप हो, लेकिन तोशाखाना का केस अगर चलाया जाता सही तरीके से, या ममनुआ फंडिंग केस है, इस किस्म के केसेस हैं। 2-3 केसेस ही हैं। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं वो फ्रिवलस जो है वो बनाए गए, या 9 मई के केसेस हैं। अगर आपके पास सॉलिड सबूत है इमरान खान के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी, तो वो केस भी बन सकते हैं। लेकिन सॉलिड सबूत, जाहिर सी बात है, हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने भी ये बात की। तो आज के जो 3 केसेस थे उनमें इमरान खान की जमानतें जो है वो खारिज हुई हैं। इन जमानतों के खारिज होने के बाद अब पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है इन तीनों केसेस में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों केसेस में क्योंकि सबूत नहीं है, किसी किस्म के सबूत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है, तो इसलिए अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी भी तो उसमें पहली समात या दूसरी समात पर भी उनकी जमानत हो जाएगी। इन केसेस के कोई लंबे चौड़े असरात नहीं है। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जिन केसेस के असरात हैं वो नैब का केस है, अलकादर ट्रस्ट केस है। असरात इस लिहाज से कि जब नैब गिरफ्तार करता है तो उसमें फिर फिजिकल रिमांड 30 दिन का चला जाता है और अमूमी केसेस में 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है। और इस किस्म के केसेस में जहां पे कोई एविडेंस ही ना हो तो वहां 1 दिन का या 2 दिन का रिकॉर्ड रिमांड मिल लेना भी पुलिस के लिए आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस किस्म के केसेस के कोई असरात नहीं है, ना हो सकते हैं। और ये जो है वो केसेस बहरहाल बनाए गए और ये आगे चल रहे हैं। इमरान खान की जमानतें खारिज हुई हैं और अब लाहौर से भी हमने सुना कि वहाँ पर जमानत खारिज हुई है। और आज कराची में हमने एक चीज़ देखी कि कराची में कुछ इस तरह के कारकुनान की जो एहतजाज था, उस एहतजाज के तनाजुर में कुछ कारकुनान गिरफ्तार हुए। उनकी जमानतें सिंध हाई कोर्ट में आई और सिंध हाई कोर्ट में जो तफ्तीशी अफसर है उसकी जानिब से ये कहा गया कि 6 पत्थर उन्होंने बरामद किए हैं। 6 पत्थर उन्होंने बरामद किए हैं। पत्थर मीन आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे वो होते हैं कि फेंकते हैं, कोई भी एहतजाज हो या कोई मुजाहिरीन है, तो 6 पत्थर उन्होंने बरामद किए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी तफ्तीश है, बड़ी हैरान कुन तफ्तीश है। इसीलिए सिंध हाई कोर्ट ने जमानतें भी दे दी उन कारकुनान को। सिर्फ मैं तफ्तीश का वो एलिमेंट आपको बताना चाह रहा था। तो ये केसेस जो है वो अब रोजाना की बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ केसेस की जमानतें अदम पैरवी खारिज हो रही हैं।
लेकिन इन केसेस में सबसे अहम जो केसेस हैं वो मैंने आपको हमेशा से कह रहा हूँ 2-3 केसेस हैं, उनमें ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बाकी केसेस जो है वो 1 या 2 दिन की या 3 दिन में जो है वो उसमें अमूमी तौर पर जमानत हो जाएगी, वो जो डिस्चार्ज हो जाएंगे। दूसरा मामला है शहरयार अफरीदी और शादाना गुलजार। शहरयार अफरीदी केस से मुतालिक हम बात करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के सामने आज जब ये केस आया तो जस्टिस बाबर सत्तार को शहरयार अफरीदी के वकील ने बताया कि शेर अफजल मरवत जो है उनके वकील ने बताया कि इसमें 90 डेज हो चुके हैं, शहरयार अफरीदी बिहाइंड द बार है, वो जेल में है, वो हिरासत में है। तो उनके खिलाफ 7 MPOs जो पंजाब में, इस्लामाबाद में और KP में 7 MPOs इस वक्त तक हाई कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के DC ने भी एक MPO जो है वो निकाला था ऑर्डर, उसको भी 3 MPO का ऑर्डर जो है वो कलअदम करार दिया जा चुका है माजी में, उसका ऑर्डर अदालत ने पढ़ा। फिर यह बताया कि रावलपिंडी के DC ने पिछले हफ्ते MPO के तहत गिरफ्तार किया था। जब अदालत ने शोकाज पे बुलाया तो उन्होंने MPO वापस ले लिया और उसके बाद वहां से मामला खत्म होकर यहाँ पे पहुंचा और इस्लामाबाद के DC ने MPO के तहत गिरफ्तारी डाल दी। तो अब इस अदालत ने इस मामले को सख्ती से नोटिस लिया है और अदालत ने शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को और SSP ऑपरेशन को। इन दोनों को कहा है कि कल सुबह 10 बजे तक आप हर सूरत में तहरीरी तौर पर जवाब दें कि आपने अपने इख्तियारात से तजावुज क्यों किया है और आपने जो इस्लामाबाद से पहले भी DC ने MPO किया था, तो अब नया जो MPO आपने निकाला है वो किन वजूहात की बुनियाद पर आपने नया MPO जो है वो निकाला और उसमें गिरफ्तारी जो है वो शहरयार अफरीदी की डाली है। इसके अलावा DC इस्लामाबाद को यह कहा गया है कि 3 माह के MPOs के जितने भी ऑर्डर्स हैं आपने किए हैं वो सारे प्लेस किए जाएं अदालत के सामने कल सुबह 10 बजे तक। तो 3 माह की MPOs अदालत देखेगी कि उनमें किन किन में वजूहात मौजूद हैं और किन में वजूहात नहीं। तो मेरा यह ख्याल है कि DC इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ रही है। SSP ऑपरेशन जो है उनको भी बुलाया गया है, अदालत ने बुलाया है और शहरयार अफरीदी को भी कल अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। शादाना गुलजार के केस में भी यही हुआ है। शादाना गुलजार को भी कोई MPA के तहत गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आज पूछा कि वजूहात क्या हैं, वजूहात नहीं बताई गई, कोई रीजन नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह रिमार्क्स दिए कि आप किसी भी शहरी को अगर हिरासत में रखना चाहते हैं तो आपने रीजनिंग देनी है, आपने वजूहात बतानी है कि किस वजह से आप जो है उसको हिरासत में रख रहे हैं। तो रीजनिंग नहीं दी गई। अदालत ने उसमें IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी इन दोनों केसेस में तलब कर लिया गया है और यह भी ऑर्डर किया गया है कि शादाना गुलजार को भी कल जो है वो अडियाला जेल, शादाना गुलजार और अडियाला जेल के हुकाम जो है वो शादाना गुलजार और शहरयार अफरीदी को अदालत के सामने पेश करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। 3 माह के MPOs भी अदालत देखेगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शादाना गुलजार और शहरयार अफरीदी तो दोनों कल रिहा हो जाएंगे, लेकिन उस हवाले से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जो DC इस्लामाबाद है उनके और इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार जो है माजी में भी उनके खिलाफ मुकदमात के ऑर्डर्स कर चुके हैं और ये भी मुझे मामला उस तरफ ही जाता नजर आ रहा है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो होता नजर आ रहा है। तो ये थी नाजरीन आज की अपडेट। आइंदा वीडियो में हम मजीद अपडेट्स आपके सामने लाएंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।